विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। क्योंकि एक एक शब्द हमारी मान्यताओं को तोड़ेगा, एक एक शब्द हमारे पैटर्न्स को तोड़ेगा। जो आदतें पड़ गई है उन आदतों को तोड़ेगा। सफल जीवन क्या होता है, असली सफलता क्या होती है, जीवन का कुल मूल उद्देश्य क्या है, यह समझ में आने लगता है। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं, ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग
लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें। जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांटकर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुंचे, सब तक ज्ञान पहुंचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुंचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तप अर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे लिए काम करेगी। पहले तो इंसान सुनेगा तो आश्चर्य करेगा या लगेगा थोड़ा ज्यादा ही बताया। सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए काम करे, मेरे तो
काम होते ही नहीं, ऑफिस का काम अटका हुआ है, प्लॉट का काम अटका हुआ है, पड़ोसी अटका रहा है काम, ये काम मेरे अटके हुए है और सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए काम करेगी, कैसे होगा ये कैसे संभव है? मगर जब मार्गदर्शन देने वाला मिलता है, गुरु का रोल ही यही है, गुरु का अर्थ समझ लेना। क्योंकि भारतवर्ष में तो हर एक को गुरु कहा जाता है। आप पियानो सीख कर भी आए तो कहते वो मेरा गुरु है, आप मोटरसाइकिल सीख कर आए तो कहेंगे वो हमारे गुरु, जिन्होंने हमें लर्निंग लाइसेंस दिलवाया वो हमारे गुरु है। तो गुरु शब्द कॉमन हो गया, इसलिए फिर अर्थ खो गया। गुरु का अर्थ जो मन के परे के क्षेत्र का ज्ञान दे, यानी हम जो हैं वह ज्ञान दे, उसे गुरु कहा गया। मन के क्षेत्र का नहीं, मन के क्षेत्र में तो मन की बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे कई सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स करेगा, पर्सनल इकोनॉमिक्स करेगा, ये तो मन के क्षेत्र है सब। ये सब सिखाने वाले शिक्षक है, सही है। अगर इनको गुरु कहना है तो फिर मन के परे जो लेकर जाता है उसे कोई और शब्द देना पड़ेगा, ताकि जब आप यह शब्द दोहराओ तो आपको वही अर्थ ध्यान में आना चाहिए जो इस शब्द का अर्थ है। क्योंकि गुरु का रोल बहुत बड़ा है, कल्पना नहीं की जा सकती, इतना बड़ा रोल है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए काम करने लगेगी अगर हम गुरु को सुन पाए, पहचान पाए, आज्ञा का पालन कर पाए। इतना बड़ा काम जब होने जा रहा है तो हम कैसे सुने, कितने ध्यान से सुने? क्योंकि एक एक शब्द हमारी मान्यताओं को तोड़ेगा, एक एक शब्द हमारे पैटर्न्स को तोड़ेगा। जो आदतें पड़ गई है उन आदतों को तोड़ेगा। सफल जीवन क्या होता है, असली सफलता क्या होती है, जीवन का कुल मूल उद्देश्य क्या है, यह समझ में आने लगता है। कोई समय था लोग गुरु के पास जाते थे अंतिम लक्ष्य पाने के लिए, अंतिम सत्य पाने के लिए। अपने आप से पूछना, हमारी चाहत, हमारी प्यास कितनी है? क्या आज की बातें सुनकर यह प्यास जग रही है? तो हम आगे जा पाएंगे। कैसे आगे जाएंगे? हमें सीखना है, गुरु से सीखना है कि ईश्वर के काम करने का तरीका क्या है, कैसे इच्छाएं पूरी होती है, कैसे कार्य होते हैं विश्व में, ईश्वर कब हमारे कार्य करता है, कब हमारे कार्य नहीं करता, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि गुरु पुल का काम करता है, आपके बीच में और ईश्वर के बीच में पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। वो आपको बताता है ईश्वर तुमसे क्या चाहता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।